भाष्य में भी इसका है, विस्तार से देख सकते हैं। य एवं यथोक्त प्रकारेण वेत्ति पुरुषं साक्षाद अहमिति प्रकृतिं च यथोक्ताम अविद्या लक्षणाम गुणैः स्वीकारैः निवर्तिताम अभावम आपादिताम विद्यया। जो इस प्रकार जानता है, यथोक्त प्रकार से पुरुष को साक्षात्कार करता है। किस रूप से साक्षात्कार करता है? अहमति, अहम अस्मि, इस प्रकार के साक्षात करता है। और प्रकृतिम च, यथोक्ताम प्रकृतिम, जिसके कथन हो गया है, दो प्रकार की प्रकृति है, इसको जानता है। और प्रकृति के जो विकार सुख दुख आदि है उसके साथ। और इस प्रकृति का कैसे जानता है? अभाव जानता है, विद्या के द्वारा इसकी निवृत्ति को जानता है। सर्वथा सर्व प्रकारेण विद्यमानो अपि वर्तमानो अपि स भूयः पुनर्पतिते अस्मिन् विद्वत् शरीरे देहांतराय न अभिजायते। पुनः अन्य देहांतर को वो प्राप्त नहीं करता है। यह देह आदि का पात के अनंतर अन्य देह को अन्य वो प्राप्त नहीं करता है। अन्य देह को ग्रहण नहीं करता है। बोले कि चलो ठीक है, किसी ने ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त करने के बाद देहांतर की तो प्राप्ति नहीं हो गई, ऐसा मानेंगे। फिर भी यद्यपि ज्ञानोत्पत्ति अनंतरम पुनर्जन्माभाव उक्तः, ज्ञान के बाद जन्मांतर को प्राप्त नहीं करता है, परंतु ज्ञान प्राप्ति से पहले जो कर्म किया है, जैसे साधक अवस्था में ज्ञान प्राप्ति से पहले कर्म करता है, तो उन सभी का भी तो फल है, उसको भोग करें। उत्तर काल भावी नाम, जो ज्ञान प्राप्ति से पहले पूर्व काल में कर्मों का उत्तर काल भावी नाम च, अथवा ज्ञान प्राप्ति के अनंतर जो कर्म होने वाले हैं, अथवा यानी च अतिक्रांतेन अनेक जन्मनि कृतानि, और अनेक जन्म में जो कर्म आदि किया है वो सब अपना फल दिए बिना, फल प्रदान किए बिना, फलमदत्वा नाशे न युक्त इति स्युः, तो वह नाश नहीं होंगे। जब तक फल प्रदान नहीं करेंगे तो वह नाश नहीं होंगे। इति त्रीणि जन्मानि कृत विप्रणाशो ही न युक्त इति। त्रीणि जन्मानि कृत विप्रणाशो ही न युक्त, जो किए हुए कर्म का नाश हित युक्त नहीं है। यथा फले प्रवृत्तानाम आरब्ध जन्मनाम कर्मणाम, जैसे प्रारब्ध कर्म जिसको लेकर के जन्म आदि ये प्राप्त हुआ है, आरब्ध जन्मनाम कर्मणाम, जिन कर्म को लेकर के ये शरीर आदि हमको वर्तमान काल में प्राप्त हुआ है, उन्हीं कर्म का फल को भोग किए बिना तो नाश नहीं होता है। यथा फले प्रवृत्तानाम आरब्ध जन्मनाम कर्मणाम, जो आरब्ध कर्म आदि होते हैं, और न च कर्मणाम विशेष अवगम्यते, और कर्म का
विशेष तो सभी कर्म जैसे प्रारब्ध कर्म है, बिना भोग किए फल दिए बिना नाश होता है? नहीं होता है। इसी प्रकार कर्म तो, बाकी कर्म भी तो कर्म है, वो क्यों नष्ट हो जाएंगे? इस प्रकार के संशय नहीं होगा? हो सकता है, क्योंकि कर्म है ना, जो उत्तर काल में होने वाले कर्म भी कर्म है, संचित कर्म भी कर्म है, प्रारब्ध कर्म भी, तीनों में कर्मत्व सामान्य है। तो जैसे प्रारब्ध कर्म बिना भोग दिए बिना फल दिए नाश नहीं होता है, अन्य कर्म क्यों नष्ट हो जाते हैं? जो कि उत्तर काल में होने वाले कर्म, संचित कर्म आदि क्यों नष्ट हो जाते हैं? इति नाशो न युक्त फल। आगे, न च कर्मणाम विशेषः अवगम्यते। कर्म में किए विशेषता का तो कोई बोध नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है। तस्मात् त्रिप्रकाराणि अपि कर्माणि त्रीणि जन्मानि आरभ्येरन्। तो तीनों कर्म है, 3 जन्म का तो आरंभ करे ही। सहतानि वा सर्वाणि एकम जन्म आरभ्येरन्। अथवा तीनों कर्म मिल करके कम से कम एक जन्म तो दे दे। मान लीजिए कि पहले 3 कर्म हैं, 3 कर्म का है तो 3 जन्म तो मिल ही जाए, या तो तीनों मिल करके एक जन्म को प्रदान कर दे। सहतानि वा सर्वाणि एकम जन्म आरभेरन, या तो तीनों मिल जाएं और एक कर्म को, एक जन्म को प्रदान कर दें। अन्यथा कृत विप्रनाशे कृत विनाशे सति सर्वत्र अनाश्वास प्रसंग शास्त्रानर्थक्यम च स्यात्। और बोलेगा नहीं, नष्ट हो जाता है बिना फल दिए, तो लोगों का विश्वास और कर्म करने में होगा? नहीं होगा। कृत विनाश च, किए हुए कर्म यदि ज्ञान के द्वारा विनाश हो गया तो सर्वत्र अनाश्वास प्रसंग, अविश्वास हो जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति कहीं धन रखा हुआ है बैंक में, अब यदि उसका फल उसको मिला नहीं, उसको लेने गया तो दोबारा वहाँ पर रखेगा जाके? नहीं रखेगा, उसको तो विश्वास होगा ही नहीं। तो इसी प्रकार कर्म करते हैं कि हमारा तो संचित कर्म है, इसका फल मिलता है, इसीलिए सत्कर्म में प्रवृत्त होते हैं। कर्म का फल नहीं मिल रहा है तो फिर कर्म में तो शास्त्र से विश्वास ही नहीं होगा, और शास्त्र भी अनर्थ हो जाएगा। शास्त्र कह रहा है फल विधान के लिए, विधान कर रहा है फल के लिए, लेकिन उसका फल नहीं मिल रहा है, तो शास्त्र तो व्यर्थ ही हो गया। इति अतः इदम अयुक्तम उक्तम भगवता। इसलिए भगवान ने ये जो कहा कि न स भूयो अभिजायते, ज्ञान के बाद पुनः जन्म नहीं होता है, ये जो कहा ये ठीक नहीं कहा। ऐसा पूर्व पक्षी का संशय है। तो कहेंगे नहीं इतना, क्योंकि शास्त्र में ऐसे आता है कि ज्ञान के बाद उसके सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। अच्छा, इसका पूरा है, भिद्यते हृदय ग्रंथि ग्रंथिस् छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। हृदय ग्रंथि, ग्रंथि क्या है? अविद्या, काम, कर्म इत्यादि। विद्यते हृदय ग्रंथि, ग्रंथि यानी गांठ। जैसे मोह, ममता, आसक्ति, ये सब कैसे छूटता नहीं है।
जैसे कोई गांठ लगा देते हैं धागा में, उसको खोलना कितना कठिन लगता है। इसी प्रकार संसार में आसक्ति, माया, मोह, ममता ये भी नहीं छूटती है। ये भी गांठ के समान है, ग्रंथि। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? बॉन्ड। बॉन्ड बोलते हैं? अटैचमेंट। नहीं नहीं, ना, ग्रंथि को क्या कहेंगे? नट। जी, नट। नट बोलते हैं जी। इसलिए नट ब्लूड भी बोलते हैं। इसी क्या है, इसी को लेके वो जैसे लगाते हैं स्क्रू में, वो भी तो नट ऐसे ही होता है, वही है, गांठ जैसे होता है। आगे जी। ये मुझे कोई पूछे थे बहुत साल पहले, 2011 में कि कभी, मेरे को तो विश्वास नहीं होता था कि इसको नॉट बोलते होंगे। ऐसे ही लोग प्रयोग करते हैं कि नॉट ब्लूट क्या क्या बोलते हैं ऐसे। तो शास्त्र अनर्थक्यम ये जो कहा था तो नहीं, शास्त्र में आया कि विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की ग्रंथि भेदन हो जाता है। अच्छिद्यन्ते सर्व संशयः, उसके सभी संशय आदि छिन्न हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। स्वामी जी प्रणाम जी ओम। एक्चुअली वो जो नॉट है ना जी, नॉट बोल्ट वो अलग है, वो अलग है। वो एन्यूटी, हाँ वो एन्यूटी होगा, ये के एनओटी होगा। KNOT। अच्छा, एनओटी होगा, KNOT नॉट। और वो नॉट होगा, वो नट होगा, वो नट होगा, वो नट के साथ बोल्ट जो टाइप होते हैं वो क्या है? KNOT। ये जो है ये के जो गांठ वाला जो है, गांठ वाला जो है KNOT, और जो नट ये बोल्ट है सही, इसको NUT। नॉट ही, इसको नॉट ही बोलते हैं, उसको नट बोलते हैं। अच्छा, दोनों में क्या भेद है? स्पेलिंग डिफरेंस है हमें। नहीं स्वामी जी, ये भेद ये है मान कि लीजिए जी, एक धागा है, धागा में आप एक गांठ लगा दिया, जी, वो इंडिपेंडेंट है, उसके ऊपर और दूसरी किसी का प्रभाव नहीं है, वो खुद गांठ है। और नट बोल्ट जो है, एक नट को भिड़ने के लिए, टाइट करने के लिए दूसरे बोल्ट का जरूरत है, वो डिपेंडेंट है और किसी का जरूरत है। ये जो KNOT वाला वो खुद गांठ है और वो अपने आप गांठ बन जाती है, खुलता नहीं, लेकिन दूसरे को टाइट करने के लिए और किसी का एक बोल्ट का जरूरत होता है। इसलिए दोनों का अलग अलग शब्द से बनाया हो। वो एन्यूटी, ये गांठ जो है KNOT है। आप जो बोल रहे हैं ना स्वामी जी, वो KNOT ही होगा। जी हाँ, ठीक है ठीक है। एक आता है वो यूट्यूब में वीडियो भी आता है KNOT को लेकर के कि कैसे वो बात, ठीक है, देखते हैं, उसके ऊपर विचार करते हैं आगे। वो बोलते हैं ना स्वामी जी, टाइट द नॉट, वो वेडिंग नॉट, शादी का बंधन। चलो, आज और एक पता चला कि दो नट है, ये नट और वो नट। और संस्कृत में और एक नट है, NOT भी है। हाँ, NOT नट भी, वो नहीं वाला, वो तो नहीं वाला नॉट जी। और संस्कृत वाला नट जो नाचने अभिनय करता है वो जी नट। समझिए, NUT जो नट है वो जो लोहा का जो है, लोहा का जो नट बोल्ट है, वही नट बोल्ट है। NUT। उसी नट को हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में तो पता नहीं, वही गंठी बोलते हैं। उड़िया में क्या बोलेंगे आप उसको? गंठी। गंठी। अब ये वाला जो धागा में पड़ा है उसको क्या बोलते हैं? वो भी गंठी। तो एक नहीं हो, एक नहीं हो गया? हिंदी में तो उसको गांठ बोलते हैं। वही हैं। तो वह सभी संशय आदि से दूर हो जाए। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, अस्य ज्ञानिनः कर्माणि क्षीयन्ते, क्षय हो जाते हैं। तो फिर कौन सा कर्म आदि क्षय होंगे? तो वहाँ पे बताते प्रारब्ध इतर,
ऐसे वहाँ पर शास्त्र में आया है। तो ये नहीं कह सकते हैं कि कर्मत्व विशेषात, कर्म सामान्य होने से सभी कर्म रहेगा, उन्हीं कर्मों का जन्म आदि होगा, ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि शास्त्र में आया है कि कर्म सभी नष्ट हो जाते हैं। अरबी श्रुतियाँ बहुत सारे आते हैं। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जानने वाले व्यक्ति ब्रह्म स्वरूप हो जाता है तो कहाँ जन्म आदि होगा। तस्य तावदेव चिरम, वह उतने ही काल तक रहता है। यावन्न विमोक्षे अथ संपत्स्ये, जब उसके अविद्यालेश को लेकर के जब तक प्रारब्ध कर्म होते हैं तब तक उसके शरीर आदि धारण करके रहते हैं ज्ञानी। गीता में भी आया था, यथे धांसि समिदोग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। इसी का तूलवत् सर्वाणि कर्माणि प्रदुयन्ते इत्यादि छांदोग्य में भी आता है। इति सभी उसके कर्म नष्ट हो जाए। सर्व कामदाह कर्मदाह इति बक्ष्यति च। और जिसके अविद्या काम कर्म इत्यादि रहते हैं वही आगे जाकर के जन्मांतर को प्राप्त करते हैं। अविद्या काम क्लेश बीज निमित्तानि ही कर्माणि जन्मांतरांकुरम आरवन्ते। जिनके अविद्या काम इच्छाएं क्लेश जो भी वहाँ पर आता है, पंच क्लेश, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश आदि जो क्लेश बीज निमित्तानि ही कर्माणि, इन्हीं निमित्त से ही कर्म होता है। और वही कर्म जन्मांतरांकुरम आरभ्यन्ते, अन्य जन्म में अंकुरित होते हैं। आरभन्ते, अन्य जन्म को प्रदान करते हैं। यहाँ अपि च साहंकार अभिसंधिनी कर्माणि फलारंभकानि, यहाँ पर भी बताएंगे साहंकार अभिसंधिनी, अहंकार के साथ अभिसंधि हो तो ऐसा कर्म जन्मांतर को प्रदान करता है। न इतराणि तत्र तत्र भगवता उक्तम, इसी बात को भगवान कहे हैं कि आसक्ति आदि साहंकार यस्य नाहंकृतो भावो, आगे 18 अध्याय में कहेंगे, यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। जिसका अहंकार नहीं है वो कार्य कर्म करते हुए भी उसके साथ कोई लेप आदि नहीं होता है। बीजाग्नि उपदग्धानि न रोहन्ति यथा पुनः, तत्र तत्र भगवता उक्तम। ये महाभारत में भी आया है ऐसा श्लोक, बीजाग्नि उपदग्धानि न रोहन्ति यथा पुनः ज्ञानदग्धैस्तथा क्लेशैर्नात्मा संपद्यते पुनः। जैसे बीज को अग्नि के द्वारा दग्ध कर देते हैं तो उससे अंकुर नहीं होते हैं, इसी प्रकार ज्ञान दग्धै तथा क्लेशैर, ज्ञान के द्वारा जो क्लेश अविद्या आदि दग्ध हो गए हैं तो आत्मा संपद्यते पुनः, आत्मा पुनः जन्म आदि को प्राप्त नहीं करता है। ऐसा शास्त्र में आया है। तो ज्ञानी को अन्य जन्मांतर की प्राप्ति नहीं हो गई। तो फिर कहे कि अस्तु तर्हि, अस्तु तावत् ज्ञान उत्पत्ति उत्तर काल कृतानाम कर्मणाम ज्ञानेन दाह। पहले जब ज्ञान होगा उस ज्ञान के समकालीन कर्म का ज्ञान दाहक होगा, ज्ञान सहभावित्वात्। जो ज्ञान के समकालीन जो कर्म होगा, जैसे अग्नि के द्वारा कोई दहन करना है तो जहाँ अग्नि है जिस काल में है तब वो अग्नि दहन करता है। इसी प्रकार ज्ञान के समकालीन कोई कर्म होगा
उसको ज्ञान दहन करेगा। जो पूर्व जन्म में अनेक जन्म कृत कर्म है उसको ज्ञान कैसे दहन करेगा? संचित कर्म को। अस्तु तावत् ज्ञानोत्पत्ति उत्तर काल कृतानाम कर्मणाम ज्ञानेन दाह। ज्ञान के द्वारा तो ज्ञान उत्पत्ति के अनंतर जो होने वाले कर्म का दहन संभव है। ज्ञान सहभावित्वात् हेतु दे रहे हैं, क्योंकि ज्ञान के समकालीन है। न तो यह जन्मनि ज्ञानोत्पत्ति है प्राकृतानाम कर्मणाम अतीत जन्म कृतानाम च दाह युक्त। न तो यह जन्मनि ज्ञान उत्पत्ति है, ज्ञानस्य उत्पत्ति उत्पत्ति है प्राक, इसी जन्म में ज्ञान उत्पत्ति से पहले जो कर्म है कृतानाम कर्मणाम अतीत जन्म कृतानाम च, इसी जन्म में हो, चलो आज ज्ञान हुआ, इससे पहले जो कर्म किए थे कुछ साल पहले हो, अथवा ज्ञान प्राप्ति से पहले कितने भी ले लीजिए, अथवा अनेक जन्म में किए हुए कर्म, उसको कैसे दहन करेगा ज्ञान? फिर भगवान ने कहते हो ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि, वहाँ तो भगवान ने सभी कर्म कहा है। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् इति से विशेषण दिया है। तो ज्ञान उत्तर काल भाविनाम एवं सर्वकर्मणाम इति चेत, फिर पूर्व पक्षी कहेगा कि नहीं, ऐसा मानो वहाँ भले कहा गया है कि सभी कर्म को, परंतु वहाँ ऐसा समझना चाहिए कि सभी कर्म को नहीं लेकर के वहाँ थोड़ा संकोच कर लो, कहो कि जो ज्ञान के बाद जो कर्म होगा उसी को ज्ञान नष्ट करेगा। इसको शास्त्रीय उदाहरण बोलेंगे तो अनुपसंजात विरोधी। केवल जब विरोधी पैदा ही नहीं हुआ था तो विरोध नहीं करेगा, तो जब ज्ञान जब उत्पन्न हो गया है, विरोधी उत्पन्न हो गया है, तब आगे के साथ विरोध करेगा। जब विरोधी अभी हुआ ही नहीं है तो पूर्व के साथ विरोध क्यों होगा? तो इसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं। स्वामी जी, ये पूर्व पक्षी बोल रहा है। अब पूर्व पक्षी यही कहेगा जी। कि सभी कर्म तो भगवान कहे हैं, लेकिन सभी का बोलने का अर्थ है कि जैसे किसी ने बोला सर्वे ब्राह्मणा भोजयितव्या, कि सभी ब्राह्मणों को भोजन कराओ, तो संसार में जितनी कोने कोने हैं सभी को पकड़ के भोजन करा सकते हैं? नहीं करा सकते। नहीं। तो क्या करेंगे? जितना वहाँ दिख रहे हैं उसी अवस्था में जितने हैं उन सभी को भोजन कराएंगे। ये नहीं कि पूरे कोने कोने में जाएंगे, कहाँ भारतवर्ष में है, किधर है, कोई कहाँ है, सबको ढूंढ के ला के भोजन कराएंगे? नहीं कराते हैं। तो वहाँ सभी को खिलाओ का मतलब क्या है? सभी का थोड़ा संकोच करो कि जितना आपके सामने दिख रहे हैं उन सभी को खिलाओ, यही तात्पर्य होता है। इसी प्रकार पूर्व पक्षी कह रहा है कि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते, तथा ये जो भगवान ने कहा है कि सभी कर्म को नष्ट कर देगा, उसका थोड़ा ऐसे संकोच कर लो और कहो कि जो ज्ञान के बाद जो कर्म होगा उसी को नष्ट करेगा। यानी ज्ञान जब तक है उसी समकालीन कर्म को ये नष्ट करेगा। ऐसा अर्थ करिए कि ज्ञानम उत्तर काल भाविनाम एवं सर्वकर्म, यानी ज्ञान के बाद जो सभी कर्म होंगे उन सभी को नष्ट कर देगा, ऐसा अर्थ करिए। तो फिर कहेगा कि नहीं, ऐसा संकोच करने में क्या प्रमाण है? न च संकोचे कारणानुपपत्ति, न संकोचे कारणानुपपत्ति, ऐसा संकोचित करने में क्या कारण क्या है? ये दृष्टांति बोलेगा, ये सिद्धांति। हाँ, सिद्धांति, सॉरी जी। देखिए, इति यत्तु उक्तम यथा वर्तमान जन्मांतर आरंभकानि कर्माणि न क्षीयन्ते फलदानाय प्रवृत्तानि एव सत्यपि ज्ञाने तथा अनारब्ध फलानामपि कर्मणां क्षयो न युक्त इति तदसत्। और पूर्व पक्ष ने ऐसा भी कहा था कि देखो, कर्मत्व विशेषात्
जैसे कि वर्तमान कर्म है, अर्थात प्रारब्ध कर्म जो है अभी हमको जो जिसका फल मिल रहा है, ये बिना फल दिए नष्ट होता है क्या? नहीं होता है। नहीं। इसी प्रकार प्रारब्ध कर्म के जैसे संचित कर्म भी तो कर्म ही है, आगे आगामी कर्म भी तो कर्म ही है ना, तो वो भी बिना फल दिए नष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कर्म सामान्य समान है ऐसे कहा था। तो उसके ऊपर यहाँ सिद्धांत समाधान कह रहे कि आपने जो ऐसा कहा था वो ठीक नहीं है। आपने कहा था ना, यत्तु उक्तम, यत्तु त्वया उक्तम त्वया पूर्व पक्षिणा, तुम जो पूर्व पक्षी ने तुमने जो कहा था, क्या कहा था? यथा वर्तमान जन्मारंभकानि कर्माणि न क्षीयन्ते, जैसे वर्तमान जन्म को आरंभ करने वाले प्रारब्ध कर्म बिना भोग किए नष्ट नहीं होते हैं। फलदानाय प्रवृत्तानि एव सत्यपि, फलदान के लिए प्रवृत्त होकर के ही नष्ट होते हैं। सत्यपि ज्ञाने, ज्ञान होने के बाद भी, जैसे ज्ञानी हो तो भी अपने प्रारब्ध का भोग करना ही पड़ता है। इसी प्रकार अन्य कर्म का भी भोग करे, इसी का इति न च युक्तः तथा अनारब्ध फलानामपि कर्मणाम क्षयो न च युक्तः। इसी प्रकार संचित और अनारंभ जो आगे होने वाले कर्म भी ऐसे बिना फल दिए नष्ट नहीं होना चाहिए, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। इति तद असत, वो ठीक नहीं है। कथम, फिर पूर्व क्यों, कैसे ठीक नहीं है ये? तो कह रहे हैं कि तेषा मुक्तेषुवत् प्रवृत्त फलत्वात्, क्योंकि जो प्रारब्ध कर्म है वो तीर के समान है। कैसा तीर है? जो अपने लक्ष्य के लिए जिसको छोड़ दिया गया है, मुक्त ईशु, धनुष बाण से जो ईशु मुक्त हो चुका है, वह क्या होता है, उसकी जितनी गति है, संस्कार वेग, उसका संस्कार नामक जो वेग जब तक उसके जितने हैं उतना वेग को नष्ट किए बिना, जब तक बीच में यदि कोई प्रतिबंधक नहीं आएगा तो अपने लक्ष्य तक वो जाता ही है। तो प्रारब्ध कर्म भी उसी प्रकार है। मुक्तेषुवत्, मुक्तेषुवत् प्रवृत्त फलत्वात्, क्योंकि वो प्रवृत्त फल है। यथा पूर्वं लक्ष्य वेधाय मुक्तः ईशु धनुषः लक्ष्य वेदो उत्तर कालमपि आरब्ध वेगक्षयात् पतनेन एव निवर्तते। जैसे मुक्त ईशु धनुष बाण से छूटने के बाद लक्ष्य वेद उत्तर कालमपि आरब्ध वेगक्षयात् पतनेन एव निवर्तते। जैसे कभी कभी राम जी ने कैसे तीर से एक ही बार में 7 ताड़ के वृक्ष को भेदन कर दिए थे। पहला ताड़ वृक्ष में जब लगा होगा उसके बाद तो वो रुकना चाहिए था ना, नहीं रुका। क्यों नहीं रुका? क्योंकि उसमें और भी गति थी, जितनी गति थी उतना फोर्स में वो आगे जाएगा ही। उसके निवृत्ति कब है? जब नीचे पतन होगा तभी निवृत्त होगा। इसी प्रकार प्रारब्ध कर्म का भी समान है। यथा पूर्वं लक्ष्य वेधाय मुक्तः ईशु धनुषः लक्ष्य वेद उत्तर कालमपि आरब्ध वेगक्षयात्, आरब्ध वेगक्षयात् पतनेन एव निवर्तते, पतन के द्वारा ही निवृत्त होता है। एवं शरीर आरंभकम कर्म शरीर स्थिति प्रयोजने निवृत्ते अपि, इसी प्रकार जो आरंभक कर्म प्रारब्ध कर्म है, शरीर स्थिति का प्रयोजन निवृत्त होने पर भी आसंस्कार वेगक्षयात् पूर्ववतेव वर्तते, पूर्व के जैसे भी ज्ञान के उत्तर काल में भी शरीर रहता ही है संस्कार से। संस्कार वेगक्षयात् पूर्ववत वर्तते एव। और इसी को बता रहे हैं पूर्व अन्य कर्मों के लिए। यथा स एव ईशुः, वही तीर यदि प्रवृत्ति निमित्ता अनारब्ध वेगस्तु अमुक्तो धनुषि
प्रयुक्तो अपि उपसंग्रियते। यदि प्रवृत्ति का निमित्त नहीं होगा, अनारब्ध वेगस्तु, जिसका वेग आरंभ नहीं किया गया है, उसको चाहे तो दोबारा तर्कस में रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? रख सकते हैं। धनुष में चढ़ा दिए हैं, यदि जब तक उसको मुक्त नहीं किए हैं तो उसको वापस रख सकते हैं। प्रयुक्तो अपि उपसंग्रियते तथा अनारब्ध फलानि। ऐसा नहीं कि जैसे मतलब कुछ ऐसे क्षत्रिय हुए हैं, ऐसे कहते हैं ना कि एक बार हमारे धनुष में चढ़ गया तो वो कहीं ना कहीं संधान करना ही पड़ेगा, जैसे राम जी कहे हैं। और जैसे कि समुद्र में सेतु बांधने से पहले, उसके लिए यहाँ नहीं है, बाकी समय के लिए, सभी के लिए दृष्टांत कह रहे हैं। आगे तथा अनारब्ध फलानि कर्माणि स्व आश्रय स्थानीय व ज्ञानेन निर्बीजी क्रियन्ते। अर्थात जो अनारब्ध कर्म हैं वो अपने स्थान में ही रह करके निर्बीज हो जाएंगे। जब अपने स्थान में निर्बीज हो गए तो आगे वो फल देने के लिए प्रवृत्त नहीं होते। यदि पतिते अस्मिन् विद्वत् शरीरे न स भूयो अभिजायते इति युक्तमेव उक्तम इति सिद्धम। तो इसलिए भगवान ने ये जो कहा न स भूयो अभिजायते, ये भगवान ठीक ही कहा है, युक्त ही कहा, युक्ति युक्त कहा है। विद्वत् शरीरे, जब विद्वान का शरीर पतित हो जाता है, विदेह कैवल्य को प्राप्त कर लेता है, तो पुनः वो जन्म आदि को प्राप्त नहीं करता है, क्योंकि उसको अन्य जन्म आदि प्रदान करने वाले जो कर्म हैं वो अपने स्थान में ही निर्बीज हो गए, निष्क्रिय हो गए, तो उसी से अन्य फल आदि को प्राप्त नहीं कराएंगे वो। इसलिए ज्ञानी का अन्य शरीर आदि प्राप्ति नहीं होगी। ये भाष्य का भी हो गया। आगे कल। ओम पूर्णमदः पूर्ण